जो लिखा है इसके बारे में कीजिए। और आप रोज ही खबर में सुनते हैं, खामोशी इख्तियार कीजिए। जो भी बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है, मेरे दिमाग में मैं ऐसे साथियों से बात कर रहा था, खतरे में है। मैं भाई और से ये कहना चाहता हूँ, अगर पिछली हिस्ट्री देखी जाए, सनातन धर्म को खतरा नहीं था, आज कौन सा खतरा हो गया है। और झूठ के नाम से जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जैसे जो अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको जो खत्म कर रहे हैं, जो लॉ को है, ये बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। या जो हमारे पुराने जो नेता थे, गांधी के बाद जो हिंदुस्तान आजाद हुआ, क्या पहले हम गुलाम थे? जब गुलामी की बात ही थे लोग। और मैं कह रहा साहब, मैं आपको ब्लॉक लेवल पर जो हक को बुलाकर हमने मीटिंग की, लोगों को आगाह किया, उसके हम आपसे मुआवजा दें, हम बिल्कुल पूरा साथ देंगे आपका। जो आपको हमारे जो जिसको कहते हैं, ये क्लाउड बर्स्ट जो हुआ जिसकी वजह से वहाँ पे डिवास्टेशन हुई, अब वो तो ह्यूमन रीच से बाहर है, कोई रोका नहीं जा सकता उसको। लेकिन सरकार का काम ये होता है कि वो जल्द से जल्द रिहैबिलिटेशन का काम शुरू करे, जिसके तहत वहाँ के मालो जान पे जो भी नुकसान हुआ है उसका जल्द से जल्द एक तखमीना तैयार करें, असेसमेंट हो, और स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी लेवल पे एक्ट ऑफ गॉड, जिस तरह उन्होंने उत्तराखंड में वो किया था, उत्तरांचल था या उत्तराखंड था, जिस तरीके से वहाँ पे पैकेज मिला था, उसी तरीके का पैकेज जो है वो रामबन ज़िला या उसके आसपास के जितने भी इलाके इस डिवास्टेटेड पोजीशन में हैं इस वक्त, वो डिज़र्व करते हैं। अभी अंदर भी ये बात हुई कि हम सॉलिडेरिटी उनके साथ रखते हैं। ये एक जो एक्ट ऑफ नेचर है उसका तो कोई यहाँ से कुछ कर नहीं सकता। सॉलिडेरिटी रखते हैं हम, और हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि जो रिलीफ ऑपरेशंस हैं उसको जल्द से जल्द प्रायोरिटी पे, बाकी सारी कार्रवाइयाँ छोड़ के सबसे प्राइम प्रायोरिटी जो है वो इस चीज़ को लगा दिया जाए कि वहाँ पे रिहैबिलिटेशन हो, वहाँ के जो जान और माल का जो नुकसान है उसका एक खुलासा किया जाए, और न कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी जोर दिया जाए कि वो वहाँ पे एक ऐसा कॉम्प्रहेंसिव पैकेज दे जिसमें मालो जान का नुकसान जो है वो हो नहीं सकता कंपनसेट, लेकिन कोशिश करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज लाया जाए। थैंक यू। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रोग्राम के तहत पूरा एक साल जय बापू, जय भीम और जय संविधान का एक प्रोग्राम चल रहा है। उसके साथ साथ वेरी रिसेंटली हमारा AICC का सेशन हुआ अहमदाबाद में। वहाँ एक रेजोल्यूशन पास हुआ, काफ़ी हॉलिस्टिक, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव, सारे इश्यूज़ को लेके जो पूरे मुल्क में इस वक्त बदनज़मी है उसको लेके वो पास हुआ, और उनकी डायरेक्शंस ही ये थी कि ये सारे रियासतों में जाके उस चीज़ के ऊपर पर बात की जाए। इसके साथ साथ आपने देखा इन बिटवीन एक ऐसी बात शुरू हो गई जिससे बीजेपी का एक छोटी और गंदी जहनियत सामने खुल के आई, जिसके तहत उन्होंने राहुल गांधी के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के वास्ते जब वो उसको लेजिटिमेटली नहीं रोक सके तो इललेजिटिमेट तरीक़ेकार उन्होंने इख्तियार किए। शायद बिहार में उनका काफ़ी जाना, उनका वहाँ पे असर सामने दिखना, या गुजरात में उनका काफ़ी असर दिखना, तो उनको अब इललेजिटिमेटली उनको रोकने की एक कोशिश जो उन्होंने की कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो ED है, इनकम टैक्स है, या बाकी जो सब हैं, उनको एक नई लेवल, एक हायर लेवल पे उसका दुरुपयोग करना, वो ये कि जो उनके ख़िलाफ़ में उन्होंने चार्जेस फाइल किए, जबकि फैक्चुअली देखें, कोर्ट्स के अगर हम देखें जो आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, उसमें भी कहीं पे भी किसी भी ऐसी कार्रवाई का कोई भी खुलासा नहीं होता जिसके तहत वो उसके ED के जो एक्शंस उन्होंने शुरू किए उसके ज़ुमरे में आते हैं। तो ये सब कुछ देखते हुए हमने परसों एक प्रिपरेटरी मीटिंग की। ये तो AICC का जो कैलेंडर निकला है उसके तहत आज पूरे मुल्क में 22 अप्रैल को पूरे मुल्क में आज
ये जो एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग हो रही है, जिसके तहत आज हमने वो यहाँ पे मीटिंग बुलाई है और उसी के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सर